आज का प्रातः क्लास है 2 मार्च 1968। अधूरी वाणी उठाई है, बोला ठीक है ना। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा, ऐसा सारी दुनिया में, जिसको कोई बाप दादा कहते होंगे। है कोई भी मनुष्य नहीं है सारी दुनिया में। है तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, बताओ कोई दुनिया में, सारी दुनिया में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 68 की वाणी है। कौन? प्रजापिता। बात तो ठीक है, सारी दुनिया में कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य माने है मनु की औलाद और मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य, मन वाला होगा ना मनुष्य। तो सारी दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं होगा। अच्छा है, प्रजापिता हो सकता है। तो प्रजापिता किसका नाम दिया है? आदम का नाम दिया। आदम प्रजापिता है, डम्बो तो एक ही बात होगी, पर्यायवाची शब्द है। हाँ, दादा का नाम दिया। तो बाबा ने जो सही साबुती ली वो किससे, किन बच्चों से ली? ठीक है ना, ऐसे ऐसे शुरुआत में बोला ना, किससे पूछा है? और सन्मुख बैठे थे उनसे पूछा, फिर ना क्यों लगाई दिया है? ठीक है ना, तो कोई को कहना चाहिए ना, नहीं बाबा ये ठीक है नहीं, या ठीक है। बाबा ने अपनी तरफ से बोल दिया। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको बाप दादा कहते होंगे। ये ब्राह्मणों की दुनिया में तुम बच्चे हो हैं जो बाप दादा कहते हो। अच्छा, 68 में वो बच्चे किसको बाप दादा कहते थे? हैं? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा को कहते थे ना। तो वास्तव में वो बाप दादा था एवरलास्टिंग है। एवरलास्टिंग माने बापों का बाप और उसके साथ दादा। बापों का बाप सदा शिव ज्योति शिव बाप, और उसके साथ है जो सदा उसी का साथ दे। है उसके मुकाबले और किसी का साथ, और किसी का साथ न दे, न छोड़ के भागे। क्या उससे है जो बीच में छोड़ के भागे ना, भागे और भागेंगे। तो अरे भाई उसे दादा कहेंगे ना। दादा माने
और दुनिया में दादा किसको कहें, बड़े दादागिरी दिखाता है। हाँ, बड़ा भाई है तो दादागिरी दिखाएगा ना, नहीं दिखाएगा। हाँ, बताया। भले कई ऐसे कहते हैं कि हमारे में ईश्वर है। कौन है? ईश मन शासन करता, बर मन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करता हमारे अंदर है। कई ऐसे कहते हैं। शिवो हम कहते हैं कि नहीं? तो उन शिवो हम कहने वालों में नंबर 1 कौन सी आत्मा है? हाँ, ब्रह्मा। वाह 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 भाई, ठीक है, ब्रह्मा वाह वाह नंबर 1 हुए, जिन्होंने कहते ही नहीं समझ भी लिया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शासन करने वाला है। सारी दुनिया में माने 4 युगों की जो दुनिया है ना, श्रेष्ठ शासन करने वाला मैं हूं। अच्छा, तो बाबा ने कहा कोई नहीं होगा है जो उनको बाप दादा कहता होगा। किनको? बाप और बाप के बड़े बच्चे को बाप दादा कहता होगा। बाबा ने फिर पूछा, पहले पूछा ना, पहले मायती ली, सही साबुती ली बच्चों से, ठीक है ना, अभी फिर पूछा होगा कोई है? दुनिया में कोई होगा? हाँ, वहां बच्चों ने कोई जवाब दिया होगा क्या? अरे बैठो। हाँ हाँ, दिया होगा कोई जवाब है? अब देंगे कहां से? उनको खुद ही फैसला नहीं हो पाया कि आत्मा के हिसाब से, निराकारी आत्माओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो निराकारी आत्माएं जो हैं उनमें बाप कौन है और दादा कौन है? कौन है बाप और कौन है दादा? वो तो दादा लेखराज ब्रह्मा को दादा समझ लिया। तो बाबा ने कहा, कोई ने जवाब दिया नहीं कि कोई होगा है जो बाप दादा कहता होगा, क्योंकि उनका फिर एडाप्टेड बच्चा हो जाता है। क्या? जो बाप दादा का कौन हो जाता है? दादा, जिसको दादा कहेंगे, वो कैसा बच्चा हो जाता है? एडॉप्टेड। हाँ, माने शरीर से जन्म लिया हुआ नहीं, कैसा? एडॉप्ट किया हुआ बच्चा हो जाता है। शरीर से जन्म लेने वाला कोई बच्चा नहीं होता है, तो गोद लेते हैं ना, है? हाँ, तो शिव बाप को तो शरीर का बच्चा होने का सवाल ही, वो खुद ही शरीर नहीं है, कभी शरीर से जन्म लेता है? शरीर है ही नहीं, तो फिर गोद लेना पड़ेगी नहीं? हाँ, गोद लेना पड़ेगा। इसलिए बताया कि ऐसा कोई नहीं होगा जो बाप दादा कहता हो। हाँ, क्यों नहीं कहता हो? क्योंकि उनका फिर एडॉप्टेड बच्चा हो जाता है। हाँ? ऐसे ब्रह्मा है एडॉप्टेड बच्चा। मिसाल दिया, कैसे एडॉप्टेड बच्चा है? जैसे ब्रह्मा एडॉप्टेड बच्चा है शिव का। कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा को तो 4-5 मुख दिखाए। कौन है अव्वल नंबर? है एडॉप्टेड बच्चा है प्रजापिता ब्रह्मा। तो
शिव का बच्चा है। शिव किसका नाम? शिव बिंदी का नाम। कोई देहधारी का नाम? बिंदी का नाम। वो खुद कहते हैं मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, और किसी बिंदी आत्मा का नाम शिव नहीं होता। वो और जो बिंदी आत्माएं हैं वो शरीर धारण करें तब उनके शरीर का नाम पड़ता है। लेकिन मैं शरीर धारण करता हूं, करते हुए भी बुद्धि में धारण करके रखता हूं नहीं। मैं जो भी शरीर मुकर्रर रथ लेता हूं फिर उसके बाद 5000 साल याद रहता है? हाँ, याद ही नहीं रहता। तो मेरी कोई लागत लगाओ नहीं तो दुनिया में आत्माओं का क्या होता है, एक जन्म में अगर किसी से लागत लग गई तो फिर अगले जन्म में वो चालू रहेगी कि नहीं? है, चालू हो जाती है। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा एडाप्टेड बच्चा है शिव का, तो उन बच्चों ने क्या समझ लिया कि ब्रह्मा तो यही ब्रह्मा है, दादा लिख रहा है, और तो कोई ब्रह्मा होता ही नहीं होता। अगर होता नहीं तो शास्त्रों में यादगार क्यों दिखाई, चित्र क्यों बनाया 5 मुखों वाला ब्रह्मा? बनाया कि नहीं? चित्र बनाया है तो कोई चरित्र वाला होगा ना। हाँ, तो वो उनकी बुद्धि में नहीं आया, बच्चों की बुद्धि में। तो फिर बाबा ने फिर पूछा उन्हीं बच्चों, ठीक है ना, ये ब्रह्मा जो बच्चा जो तुम समझते हो ये ठीक है ना, एडाप्टेड बच्चा है शिव का? अरे शिव का एडाप्टेड बच्चा है, शिव का नहीं है, किसका है? अलो माता कहती है और भाई लोग कहते नहीं है। हाँ, उसको अडॉप्ट किया। जब शिव ने प्रजापिता में प्रवेश किया तो प्रजापिता के द्वारा अडॉप्ट हुआ। क्या कहेंगे, एक के द्वारा अडॉप्ट हुआ या 2 के द्वारा? 2 के द्वारा अडॉप्ट हुआ। तो शिव ने उसे अडॉप्ट कर लिया। अरे शिव ने ज्ञान, शिव किस लिए आता है? अखूट ज्ञान का भंडारी किस लिए आता है? ज्ञान सुनाने के लिए। तो अपना काम पूरा करने के लिए उसे बच्चा बना लिया। दादा लिखराज ब्रह्मा को अपना काम पूरा करने के लिए ज्ञान किस लिए सुनाने के लिए आया? ज्ञान इसलिए सुना के लिए आया कि ये पूरा ज्ञान जो मेरे अंदर है, अकूट ज्ञान का भंडार मेरे समान बन जाएगा तो नई दुनिया स्थापन प्रैक्टिकल में करेगा। तो शिव ने अडॉप्ट कर लिया कि ये काम मेरा पूरा करेगा। हाँ, कैसे करेगा? शिव तो जानता है कि ये तो बच्चा बुद्धि है। कौन? ब्रह्मा, दादा लेखराज की आत्मा। तो अब बच्चों को तो यही विश्वास हो गया क्या कि यही हमारा बाप दादा है। कौन? दादा लेखराज दादा है और शिव ज्योति बिंदु हमारा बाप है आत्मा का। तो बाबा ने फिर कन्फर्म करने के लिए पूछ लिया, क्या ठीक है ना? है एडॉप्टेड बच्चा है ना? फिर दोबारा पूछा, कोई स्त्री से तो नहीं पैदा हुआ? दुनिया में जो बच्चे पैदा होते हैं, माने दुनिया में जो बच्चे अडॉप्ट होते हैं तो वो स्त्री से पैदा होते हैं क्या? स्त्री से तो पैदा नहीं होते, तो फिर अडॉप्ट करते हैं। तो पूछा, कोई स्त्री से तो पैदा नहीं हुआ ना? जैसे दुनिया में अडॉप्ट होते हैं तो अपनी स्त्री से बच्चा पैदा नहीं होता है तो कोई दूसरे का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। तो
बाबा की स्त्री से पैदा हुआ है? स्त्री से पैदा नहीं हुआ। जिसमें प्रवेश किया वो परम ब्रह्म नहीं। अरे तो स्त्री हुआ ना, हुआ कि नहीं? हो गया। अच्छा, सृष्टि के आदि में वो परम ब्रह्म हो गया। है परम ब्रह्म हो गया। ऑपरेशन कराइए, क्या किया है? परम ब्रह्म हो गया? परम ब्रह्म तो नहीं हो गया। अरे परम ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में परम ब्रह्मा बड़ा और परम बप्पा बड़ा है। बाबा माताओं को आगे रखते हैं या पिताओं को आगे रखते हैं? पिताओं के लिए कोई भी ऐसी दुनिया में जितने पिता हैं, जितने भाई हैं, वो सब है? सब क्या? दुर्योधन दुशासन है। तो बताया, देखो जैसे कि ये स्त्री हो गई, कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा जैसे की है। जैसे कि माने वास्तव में हो गई या नहीं हो गई? वास्तव में तो नहीं। जो अव्वल नंबर है शिव, जिसमें पुरुष तन में आता है, पुरुष के रूप में संसार में भगवान माना जाता है, तो जो अव्वल नंबर में है प्रैक्टिकल में वो ही स्त्री नहीं बना। तो जो द्वैम नंबर में जिसका तन लिया, ब्रह्मा नाम दिया, वो स्त्री बन जाएगी इतनी जल्दी? स्त्री माने अरे सहन शक्ति वाली। स्त्रियों में सहन शक्ति ज्यादा होती है या पुरुषों में है? स्त्रियों में होती है ना। तो बताया है। तो इतने सभी बच्चे हैं और इतने सेंटर्स हैं, और बाबा बात भी सबसे करते हैं। बच्चों से, जो भी सेंटर्स में बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं। यहां बैठे ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा है जिनको अर्थ सहित और बाप दादा कहते होंगे है? यहां बैठे मनुष्यों में कोई होगा है जिनको अर्थ सहित, निरर्थक नहीं, अर्थ सहित। अर्थ सहित का मतलब क्या हुआ? बाप दादा। जब कहा बाप दादा, तो दादा तो बड़े भाई को कहा जाता है ना। तो बड़ा भाई बच्चे का नाम हुआ ना बड़ा भाई। तो कौन सा बच्चे का बाप? देह या आत्मा? देह है? दादा लेखराज का जो बाप है वो देह है? देह नहीं। अरे प्रजापिता देह हुआ कि नहीं है? वो पैदा किससे हुआ प्रैक्टिकल में? शिव से पैदा हुआ है। शिव बिंदी से पैदा हुआ? शिव बिंदी से थोड़ा ही पैदा हुआ। निराकार आत्मा से कोई पैदा होता है? नहीं। निराकार आत्मा से तो निराकार बनने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं बना हुआ। जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब साकारी हैं, देह अभिमानी हैं, देहधारी हैं, कि कोई निराकारी? निराकारी तो कोई नहीं रहा। जब परम धाम से उतरते हैं तो पहले जन्म में निराकारी होते हैं, फिर अगले जन्म में क्या हो जाते? देहधारी हो जाते। देह में बुद्धि धरी रह जाती। होता है कि नहीं ऐसे? हाँ। तो बताया अर्थ सहित बाप और दादा क्या हुआ?
है? यहां बैठे बच्चों में कोई भी नहीं होगा जो अर्थ सहित बाप दादा कहता हो या जानता हो। अर्थ का क्या मतलब हुआ? अरे सांप का बच्चा सांप लंबा लंबा, हाथी का बच्चा हाथी लंबा चौड़ा बड़ा बहुत विशाल, है ना? चींटी का बाप चींटी। तो आत्माओं का बाप ही तो आत्मा होगा, है? जो आत्मा सुप्रीम सोल है वो किसका बाप है? देहों का बाप है या आत्माओं का बाप है? आत्माओं का बाप है। तो जिनका बाप है उन बच्चों में से बड़ा कौन कोई होगा कि नहीं है? कौन? बड़ा हुआ प्रजापिता आदम, राम वाली आत्मा, है ना? राम बाप को कहा जाता है ना इस दुनिया में, क्योंकि बाप बड़ा होता है और बच्चा छोटा है। कोई कहे क्या प्रूफ? अरे भाई मंदिरों में जाके देख लो, कृष्ण बच्चे के रूप में बैठा हुआ है। वो बच्चा है इसलिए यादगार में बच्चे के रूप में दिखाया है, और राम वाली आत्मा को बच्चे के रूप में पूजा करते हैं मंदिरों में। यादगार क्या है? बड़ा बड़ा रूप दिखाते हैं ना। तो राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो इसलिए कृष्ण वाली आत्मा जो है संगम युग में जब जन्म लेकर के होती है अंतिम जन्म में, तो बच्चा बुद्धि होगी कि सालिम बुद्धि होगी, सगीर बुद्धि होगी? बच्चा बुद्धि होती है। तो अर्थ ये हुआ कि निराकार का बच्चा भी निराकारी होगा या साकारी? निराकारी होगा। और असली निराकारी कि नकली निराकारी? है? असली निराकारी का मतलब जैसे ही परिचय मिले, जिस दिन भी परिचय मिले, क्या परिचय मिले कि मैं निराकार ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, है? भ्रकुटी के मध्य में मेरी यादगार बिंदी के रूप में लगाई जाती है, टीका के रूप में लगाई जाती है। पुरुष टीका के रूप में लगाते हैं क्योंकि पुरुष लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? है? युद्ध में क्या चाहिए? विजय चाहिए, है ना? तो उनको टीका विजय का लगाया जाता है। किनको? पुरुष लोग जो है टीका लगाते हैं, और कन्या माता टीका लगाते हैं, बिंदी लगाती है। कोई माता को टीका लगाए देगा कन्या को? नहीं, बिंदी लगाती है। तो बताया अर्थ सहित बाप और दादा की बात है। अर्थ क्या हुआ कि आत्मा का बच्चा भी बड़ा, आत्मा का बड़ा बच्चा भी कैसा होगा? आत्मा होगा या देह होगा? आत्मा होगा। तो बड़ा बच्चा जो आत्मिक स्थिति में जल्दी टिक जाए, सबसे पहले टिक जाए, है? निराकारी स्टेज में टिक जाए और बाप को भी पहचान ले सबसे पहले, है? कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, तो मेरा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा। और जल्दी से थोड़े ही दिन में प्रैक्टिस करके आत्मा बने, आत्मिक स्थिति में टिके, और बाप के नजदीक पहुंचेगा कि नहीं? है? जो आत्माओं का बाप है वो तो शुरू से एडाप्ट करेगा कि नहीं? है? आत्मिक रूप में एडाप्ट करेगा या देह के रूप में? देह के रूप में एडाप्ट करेगा, है? देह के रूप में तो देह के हरी माता चाहिए, तो वो तो एडाप्ट करने की तो बात ही नहीं। वो तो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी है तो जानता है ना कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं में मेरा बड़ा बच्चा कौन है? जो भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं कौन है? वो जानता है कि नहीं जानता है? जानता है कि वो जो भी सारी प्रजा है इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्यों की 500-700 करोड़,
है, उन सबका पिता है वो आदम कहो, एडम कहो, प्रजापिता कहो, आदिदेव कहो, ये अलग अलग धर्म वालों ने नाम रख दिए, है तो एक ही वो। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता वो है, वो आत्मा जो बाप जब उसमें पहले पहले प्रवेश करेंगे है, और जब ज्ञान सुनेगा या कोई उसे ज्ञान सुनाएगा, क्योंकि मैं प्रवेश करता हूं तो पता ही नहीं चलता। शिव प्रवेश करता है प्रजापिता में तो प्रजापिता को पता चलता है किसने प्रवेश किया, कब आया, कौन आया, पता ही नहीं चलता। तो फिर वो अगला जन्म जब लेता है ना है, तो उसको पता चलता है, उसको ज्ञान सुनाया जाता है। क्या ज्ञान सुनाया जाता है? हाँ, कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप आत्माओं का बाप वो भी आत्मा है, तुम्हारा रूप ज्योति बिंदु है तो तुम्हारे बाप का नाम जो रूप भी ज्योति बिंदु है। तो अर्थ हुआ ना, क्या क्या अर्थ हुआ कि आत्मा का बाप आत्मा। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो हीरो पार्टधारी आत्मा कोई होगी कि नहीं होगी? तो जो भी हीरो पार्टधारी आत्मा है उसका बाप भी आत्मा हुआ ना। तो वो आत्मा जो हीरो पार्टधारी है वो ही इस मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। अरे परिवार होता है जो चिल्लाते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा कुटुंब बन जाए। एक बाप होगा तभी कुटुंब बनेगी है, या दो दो चार चार बाप होंगे तो एक कुटुंब बनेगी है क्या? हाँ, एक बाप होगा तो एक कुटुंब बनेगी। तो यह अर्थ हुआ कि सुप्रीम सोल है, आत्मा है, तो उसका बच्चा भी आत्मिक स्थिति में सबसे पहले टिकने वाला होना चाहिए, सबसे पहले ये ज्ञान धारण करे जिसकी बुद्धि में कि मैं आत्मा है। हाँ, तो बताया अर्थ सहित वो हुआ दादा। क्या? आत्मा का बड़ा बच्चा, सुप्रीम सोल का बड़ा बच्चा वो आत्मा हुआ ना है, वो ही बड़ा बच्चा बड़ा भाई हुआ ना, दादा हुआ कि नहीं? तो अब तुम्हारी बुद्धि में समझ में आ गया क्या असली बाप दादा कौन है? हाँ, सुप्रीम सोल और उसका बच्चा प्रजापिता, ये ही दोनों आत्माएं है असली बाप दादा हुए। हाँ, तो बताया कि यहां बैठे जो बच्चे हैं, बाबा के सामने की बात हुई 68 में, कि यहां बैठे जो बच्चे हैं उनमें ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जिनको अर्थ सहित बाप और दादा कहते होंगे। था वहां कोई? था? कोई नहीं था। बताया उनसे कोई पूछेंगे है? तो अगर कहें भी पूछने पर कोई कहे तो भी ये जो नॉलेज फिर है क्या, वो तो कोई दे ही नहीं सकेंगे कि वास्तव में असली बाप दादा कौन है। उन बच्चों में 68 के विद्यालय की बात कही, तो उनमें कोई बच्चा होगा है जो ये नॉलेज फॉर कोई दे सके उनमें से? ऐसा कोई बच्चा नहीं है, उस समय की बात ही नहीं। तो तुम बच्चे ये भी समझा सकते हो क्या? कौन से बच्चे? तुम बच्चे जो जिन बच्चों से बाबा बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं क्या बोला बाबा? कहते शिव बाबा ये कहते हैं ना, क्या मैं तुम बच्चों से बात करता हूं? इससे तो बात ही नहीं करता।
क्यों? कारण है क्यों? ये तो बच्चा बुद्धि है। भैंस के आगे बीन बजाओ तो कुछ समझेगी भैंस? सर्प होगा तो डांस करेगा, है ना? तो भैंस डांस करेगी? भैंस को किसी ने डांस करते हुए देखा है? घोड़ा होगा तो भी डांस करेगा, घोड़े का डांस होता है? बीन बजाते हैं तो सर्प का डांस भी होता है ना? सर्प भी डांस करता है। तो तुम बच्चे ये समझा सकते हो क्या? क्या ये समझने की बात है कि माउंट आबू में हमारा बाप और दादा बैठा हुआ है। समझा सकते हो? तुम बच्चे ये समझा सकते हो? जब वहां कोई है ही नहीं ऐसा बच्चा समझने वाला, तो कोई कैसे समझाएगा? समझाएगा? नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, बाबा ने ऐसे ही बोल दिया है? तुम बच्चे ये भी समझा सकते हो कि माउंट आबू में हमारा बाप और दादा बैठा हुआ है। लक्ष्मी समझा सकती है? अच्छा, 68 में लक्ष्मी वाली आत्मा ये बात समझा सकती थी? अब फिर बाबा ने क्यों क्या बोल दिया है? तुम बच्चे क्यों बोला? तुम बच्चे हैं? इमर्ज करके बोला। हाँ, कैसे बोला? हाँ, वो राम बाप वाली आत्मा को बाबा ने इमर्ज करके बोला है कि तुम बच्चे भी समझा सकते हो कि माउंट आबू में हमारा बाप और दादा बैठा हुआ। जिसको इमर्ज किया वो समझा सकता है। सन्मुख लिया ना उसे इमर्ज करके है, तो कैसे समझाएगा? जो इमर्ज की हुई आत्मा है वो अगर साकार शरीर धारण करे है और ज्ञान की गहराई को समझेगी तभी बताएगी ना कि हमारा बाप कहाँ बैठा हुआ है और दादा कहाँ बैठा हुआ है। बाप माउंट आबू में बैठा हुआ है और दादा भी बैठा हुआ है। कैसे? राम वाली आत्मा ने जन्म तो किसी से लिया, उस आत्मा ने आत्मिक रूप में किसी से जन्म लिया कि नहीं? प्रवृत्ति से जन्म लिया या निवृत्ति से जन्म लिया? अरे किससे जन्म लिया? हाँ, प्रवृत्ति। कौन कौन की प्रवृत्ति? हाँ, राम वाली आत्मा ने तो प्रैक्टिकल में लक्ष्मी से जन्म लिया ना। लक्ष्मी वाली आत्मा से किससे जन्म लिया? लक्ष्मी वाली आत्मा। लेकिन वो तो 76 की बात है कि 78 की बात है, 68 की बात है, 69 की? हाँ, 69 की बात है, 68 में कहा? 68 में तो राम वाली आत्मा आती ही नहीं है ज्ञान में है। कब आती है? वो तो ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं तब ज्ञान में आती है ना। हाँ, तो बताया तुम बच्चे ये भी समझा सकते हो कि माउंट आबू में हमारा बाप और दादा बैठा हुआ है। कब? अभी के भविष्य में समझा सकते हो। हाँ, भविष्य में तुम बच्चे समझा सकते हो कि माउंट आबू में हमारा बाप और दादा बैठा हुआ। समझा सकते हो क्या? कैसे? कि जब हमने आत्मा रूप में जन्म लिया, जब हमने जाना कि मैं आत्मा हूं या हम आत्मा हैं, लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं ने जाना ना कि हम क्या हैं? आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। तो जब जाना तो किससे जाना? सिर्फ अम्मा से जाना कि बप्पा से भी जाना, या अम्मा बप्पा दोनों से जाना? प्रवृत्ति से जाना है या निवृत्ति से जाना?
प्रवृत्ति से जान लिया कि शिव ज्योति बिंदु हमारी आत्मा का बाप है, और जो तन धारण किया है वो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज वो हमारा दादा है। हुआ कि नहीं? जो भी आदि लक्ष्मी आदि नारायण वाली आत्माएं हैं या राम सीता वाली आत्माएं हैं, उनका 68 69 67 से 67 से लेकर के 69 तक भी जब भी ज्ञान में आवे तो उनका प्रैक्टिकल में बाप दादा कौन हुआ? उन आत्माओं का प्रैक्टिकल में समझाने वाला, क्योंकि प्रैक्टिकल तो शरीर के द्वारा होता है। कौन हुआ है? अरे फिर वही लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी और नारायण जो आदि लक्ष्मी आदि नारायण हैं हुए, वो उन आत्माओं का 68 69 में बाप दादा कोई हुआ। हाँ, दादा लेखराज दादा हुआ और उनके अंदर शिव बाप हुआ। तो बताया कि तुम बच्चे भी समझा सकते हो, माने तुम्हारे बाद जो और बच्चे निकलेंगे समझने वाले वो भी समझाएंगे कि नहीं? तुम बच्चे भी समझा सकते हो। अगर कोई और कहे कि हाँ हमारे में भी परमेश्वर है? कोई कहने लगे आत्मा सो परमात्मा, ऐसे दुनिया में बहुत से हैं ना, शंकराचार्य तो ऐसे ही कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो कोई कहे कि हमारे में भी परमेश्वर है, तो जिसमें परमेश्वर होगा उसने एडाप्ट जरूर किया होगा कि नहीं? क्यों एडाप्ट किया होगा? जरूर, क्योंकि जो परम ईश्वर है परम माने जिससे ऊंचा कोई शासन करने वाला श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। हाँ, वो परमेश्वर परम ईश्वर। अरे भाई तो जिसमें होगा तो एडाप्ट जरूर किया होगा, और जब एडाप्ट किया होगा तो उसका नाम भी जरूर दूसरा रखा होगा। सन्यासी भी किसी चेले को अडॉप्ट करते हैं ना, तो नाम रखते हैं नहीं, उसका बदल ले कि पुराना नाम दुनिया वाली नाम जो है वो ही रखते हैं, नाम बदल देते हैं ना। तो ऐसे ही जैसे आदि शंकराचार्य का नाम पहले तो कुछ दूसरा होगा ना, जैसे क्राइस्ट पहले तो जीसस नाम था ना, फिर बाद में क्राइस्ट नाम पड़ा। जैसे बुद्ध पहले क्या नाम था? हाँ, सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ नाम बदल करके फिर क्या हो गया? हाँ, गौतम बुद्ध नाम हो गया, है ना। तो बताया एडाप्ट किया होगा तो उसका नाम भी जरूर दूसरा रखा होगा, है ऐसे हुआ कि नहीं? हाँ, ऐसा तो कोई है नहीं जिसका कोई भी बाप और दादा दोनों इकट्ठा कहें और अर्थ सहित कहें, ऐसा कोई नहीं दुनिया में होगा। न सिर्फ अर्थ सहित, परंतु यहाँ पोस्ट में भी ऐसे ही लिखते हैं कि भाई अर्थ और भावार्थ की बात नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिकल बात है, बोलने की बात नहीं, बोल करने की बात है कि प्रैक्टिकल बात भी है। यहाँ तो देखो प्रैक्टिकल बात भी है। क्या कहते हैं? शिव बाप शिव बाबा, और किसके द्वारा? थ्रू ब्रह्मा बाबा। ऐसे चिट्ठियां आती है कि नहीं? तुम्हारे पास तो चिट्ठियां रखी हुई। तो शिव बाबा के अराफ ब्रह्मा बाबा, क्योंकि जिसको अडॉप्ट किया उसका नाम बदल दिया। पहले नाम क्या था? दादा लेखराज का भी नाम पहले था लेखराज, बाद में नाम क्या रख दिया?
उनका नाम ब्रह्मा रख दिया ना? है नहीं रखा? हाँ रख दिया। ऐसे ही शिव सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करते हैं तो दुनिया में उसका पहले नाम क्या था? नहीं याद? दुनिया वाले उसका कोई नाम देते थे कि नहीं शिव पाप के प्रवेश करने से पहले? है सेवक राम नाम था। अरे इतना लिखने में देर आती है। क्या नाम था? सेवक राम नाम था। है? फिर बाप ने प्रवेश किया तो जब प्रवेश जिसमें किया उसको कोई पता नहीं है किसने प्रवेश किया किसने नहीं प्रवेश किया, कब प्रवेश किया कब प्रवेश नहीं किया, तो दूसरों को पता चलेगा? है? दूसरों को भी नहीं पता चला। हाँ तो वही आत्मा दोबारा जन्म लेती है, मुकर्रर रथधारी प्रजापिता वाली आत्मा। तो दोबारा जब जन्म लेती है तो उसको अपना पता चलता है कि मैं सारी सृष्टि में जितने भी मनुष्यों की प्रजा है उन सब का बाप हूं? नहीं। फिर वो उस स्मृति में रहता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा है। तो निराकार आत्मा को याद करने से बिंदी सूक्ष्म होती है ना, सूक्ष्म बिंदी को याद करेंगे तो याद करने वाली की बुद्धि कैसी बनेगी? सूक्ष्म बनेगी ना। तो सूक्ष्म बुद्धि बनी, टाइम तो लगेगा ना। कितना टाइम लगेगा? कम से कम है, कम से कम है, कहेंगे कि भाई 70 से लेकर के 76 तक 6-7 साल लग गए। संपूर्णता वर्ष तक समझ लो 6-7 साल लगेगी नहीं, पूरे 6-7 साल लगे। तो समझने में अंदर अंदर मनन चिंतन मंथन किया होगा या नहीं? हाँ तो मनन चिंतन मंथन किया तो बात बुद्धि में बैठी। क्या इस मनुष्य सृष्टि का बाप हम ब्राह्मणों की दुनिया में कौन हो सकता है? क्या दादा लेखराज ब्रह्मा हो सकता है? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा क्यों नहीं हो सकता है? बच्चा दुनिया उनको बच्चा बुद्धि मानेगी? दाढ़ी मूछ वाले को? है? दुनिया माने या ना माने, लेकिन ब्राह्मण बच्चों में ब्राह्मण बच्चों में जो बच्चा मनन चिंतन मंथन करके कि साक्षात्कार करके है, जो बच्चा मनन चिंतन मंथन करके अपनी बुद्धि में मन में है, ये फैसला कर लेगा कि हम ब्राह्मणों की दुनिया में पार्ट बजाने वाली कोई ब्राह्मण आत्मा चोटी का ब्राह्मण होगी या नहीं होगी? चोटी का ब्राह्मण माने सबसे ऊंचा ब्राह्मण, नहीं तो विराट रूप जो दिखाते हैं ना बामन का, बामन भगवान का विराट रूप शास्त्रों में दिखाया है। तो उसमें तो मुख भी है, बाहें भी हैं, पेट भी है, जांघें भी हैं, पांव भी हैं, है कि नहीं? और फिर शास्त्रों में ये बताया कि मुख है देवता, भुजाएं और पेट है, भुजाएं हैं क्षत्रिय और पेट और जंघाएं हैं वैश्य और पांव है शूद्र। विराट रूप के ये 4 रूप दिखाए ना, क्या? देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो देवता पहले से ही देवता थे, हमेशा थे है? क्या थे पहले? देवता थे या उनको कोई देवता बनाने वाला था? नहीं था। अरे देवता से पैदा होंगे है? कि कोई जानवर से पैदा हो जाएंगे?
देवताओं को देवता बनाने वाला कोई था? कौन है? हाँ, जरूर देवता बनाने वाला देवताओं से बड़ा देवता होगा, तो नाम दिया महादेव। अच्छा, महादेव को महादेव बनाने वाला कोई होगा या नहीं? नहीं, कौन? महादेव को महादेव बनाने वाला कोई साकार में, प्रैक्टिकल में तो इस दुनिया में न हुआ है और न शास्त्रों में भी दिखाया है। शास्त्रों में दिखाया है किसी को? नहीं। महादेव शंकर के लिए तो कहते हैं कि उसको जन्म देने वाले कोई साकार माँ बाप हुए ही नहीं। हुए साकार माँ बाप, उनके माँ बाप का कोई पता नहीं बता सकता, कोई जानता नहीं दुनिया में कि उनको जन्म देने वाला, गर्भ से जन्म देने वाला कोई हुआ? कोई। वो गर्भ से जन्म लेते हैं क्या? नहीं, वो स्थूल गर्भ से माँ के पेट से जन्म लेते ही नहीं। महादेव किससे जन्म लेते हैं? अरे किससे जन्म लेते हैं? वो जन्म लेते हैं शिव बाप से। शिव बाप से माने जिस बिंदी का नाम शिव है? और आत्माएं भी बिंदी हैं इस मनुष्य सृष्टि में, लेकिन उन आत्माओं का नाम नहीं पड़ता है। जब वो शरीर धारण करती हैं तो उनका नाम पड़ता है। तो वो सुप्रीम सोल है, ज्योति बिंदु, जो सदा शिव ज्योति है। काई की ज्योति? अखूट ज्ञान प्रकाश की ज्योति है, अखूट ज्ञान भंडार है ना। तो अखूट ज्ञान भंडार है, कहेंगे उसने एडॉप्ट किया। किसके द्वारा? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश किया उसके द्वारा एडॉप्ट किया। किसको एडॉप्ट किया? पहले पहले है तेरे जी नहीं, प्रजापिता मुकर्ररताधारी में तो प्रवेश ही किया है। प्रजापिता मुकर्ररताधारी में प्रवेश किया सुप्रीम सोल शिव ने, तो किसको अडॉप्ट किया? पहले पहले दादा लेखराज ब्रह्मा को अडॉप्ट किया ना। हाँ, तो बताया। तो बच्चों को मालूम है ना ये, कि सभी बच्चों को मालूम है कि बरोबर एडॉप्ट तो तुम्हारा भी किया हुआ था, तुमको एडॉप्ट किया था, बहुतों को एडॉप्ट किया था, और मंडली में एडॉप्ट किया था कि नहीं? एडॉप्ट किया था। परंतु इनका जो नाम एडॉप्ट किया, किनका है? इनका माने किनका? अरे भाई, एक का इनका जो नाम एडॉप्ट किया, इनका माने कम से कम दो तो होना चाहिए। हाँ, तो कौन कौन दो? इनका जो नाम एडॉप्ट किया, हाँ, इनका नाम एडॉप्ट किया ना ब्रह्मा। हाँ, बोले एक पहला ब्रह्मा होगा परम ब्रह्म, और एक बाद वाला ब्रह्मा होगा। हाँ, तो जो भी नाम एडॉप्ट किया इनका, ये तो बदल नहीं सकते हैं कभी। कभी माने कि भाई अगले कल्प में 5000 साल के बाद बदल जाएंगे नहीं, वो ही आत्मा फिर प्रजापिता टाइटल धारण करेगी, और वही आत्मा ओरिजिन में प्रजापिता बनेगी कि कोई दूसरा बन जाएगी? नहीं। तो पूछा, इनका नाम जो एडॉप्ट किया है, अरे भाई नाम जो एडॉप्ट किया है ये बदल सकते हैं? हाँ, बदल नहीं सकते। न इस कल्प में बदला है, न पूर्व कल्पों में बदला। जितने भी पूर्व में पहले चतुर्युगी हुई हैं, उनमें बस ये ही नाम चलता रहा, ब्रह्मा और प्रजापिता। तो बच्चों ने तो जवाब नहीं दिया कि बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। हाँ, बाबा नहीं जवाब, नहीं बदल सकते हैं। ये भाग सकते हैं भला? जिनका नाम है
एडाप्ट करके बदल दिया, वो भाग सकते हैं भला? कौन? जिनका नाम है ब्रह्मा नाम दिया, ये भाग सकते हैं क्या? किनका नाम ब्रह्मा दिया? 5 का नाम ब्रह्मा दिया। कौन कौन? 5 मुख हैं ब्रह्मा के, तो 5 नामधारी होंगे ना। अरे मुख भी देह है कि देह का अंग है कि नहीं? देहधारी का नाम पड़ता है। तो 5 मुख, जो 5 मुख को धारण करने वाला जो धड़ होगा, वो 5 ब्रह्मा नामधारी हुए। तो ये भाग सकते हैं क्या? भाग सकते हैं? भाग नहीं सकते। शरीर तो छोड़ सकते हैं, या शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन शरीर रहते रहते छोड़ के भाग नहीं सकते। ठीक बात है ना? हाँ। अरे जो 4 ब्रह्मा नामधारी 4 मुखों का संगठन बना, दादा लेखराज की आत्मा ने संगठन बना लिया ना, तो वो शरीर रहते रहते छोड़ के भाग गए क्या ज्ञान को? शरीर रहते रहते छोड़ के भाग गए हैं? हाँ, शरीर में जब तक आत्मा रही, वो छोड़ के, ज्ञान को छोड़ करके और बच्चों को छोड़ करके भागे नहीं। क्या? न लक्ष्मी वाली आत्मा भागती है, आदि लक्ष्मी वाली है, और न दादा लेखराज के साथ जो सहयोगिनी शक्ति बनी सरस्वती, वो शरीर रहते रहते जब तक आत्मा का शरीर रहा, भागी क्या है? कहेंगे ज्ञान छोड़ के भाग गई? नहीं, ज्ञान छोड़ के नहीं भागी। तो पूछा कि ये भाग सकते हैं भला? आश्चर्यवत सुनंती, आश्चर्य से किसी की बात सुने, अरे ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। अगर हमें पता होती तो हम ऐसे न ब्रह्मा मानते, न सरस्वती मानते, न इनको जगदम्बा मानते, न इनको आदि लक्ष्मी मानते हैं। तो हम तो मानते ही नहीं। अब तुमने तो हमें नई बात सुनाई। भागने वाले ऐसे करते हैं कि नहीं? नहीं करते। अरे भागने वाले होते वहां किसी की बात सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य लगता है, अरे ऐसा है? सुनते कि नहीं? हाँ, उन्हें आश्चर्य लगता है तो भाग जाते हैं। तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती, दूसरों को कथन करके सुनाते हैं कि नहीं, और फिर भागंती हो सकते हैं। तो ये 4 5 जो हैं, 5 मुखधारी ब्रह्मा, ये भागंती हो सकते हैं? हो सकते हैं। ये भागंती नहीं होता थे। क्या? जीते जी जब तक आत्मा शरीर में मौजूद है, तब तक ज्ञान छोड़ करके भाग। हाँ, वह शरीर छूट जाए, आत्मा शरीर ही छोड़ दे तो भागने की, टांगों से भागने की बात है? नहीं, तो नहीं भागेंगे। तो भागंती नहीं हो सकते। बाबा ने पूछा बच्चों से, भागंती हो सकते हैं? कोई ने जवाब नहीं दिया तो बाबा ने खुद ही जवाब दे दिया, नहीं भागंती हो सकते, क्योंकि इनकी तो सर्टेन है। किनकी है? किनकी सर्टेन है? एकदम सर्टेन, निश्चित है। क्या निश्चित है? अरे इनकी क्या निश्चित है? हाँ, कि इनका जितना ऊंच पद बनता है, उतना तो और किसी का ऊंच पद बनता ही नहीं। तो अभी सभी बच्चे जहां भी हैं, वो ये जरूर जानते हैं कि हमारा बाप और दादा है अभी, है
दादा है, बाप है, और हम बाबा से इन्हों द्वारा वर्षा भी लेते हैं, किन्हों द्वारा। और सभी बच्चे जानते हैं कि वो हमारा लौकिक बाप भी यहाँ है। क्या सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा लौकिक बाप भी यहाँ है? सभी ब्राह्मण बच्चे ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ, जो कम कला वाले होंगे, हैं, उतरती कला वाले, नीची कुरी के ब्राह्मण होंगे, वो क्या कहेंगे? या कलाबद्ध ब्राह्मण होंगे तो क्या कहेंगे? है कि हमारा लौकिक बाप कौन हुआ? लौकिक बाप इस दुनिया में कौन हुआ? लौकिक बाप इस लोक में मौजूद हो सो किसको कहेंगे? अच्छा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का तथा कथित का ब्रह्मा बाबा इस शरीर में, इस दुनिया में मौजूद नहीं था? लौकिक लोक में था, या लोक को छोड़ के चला गया था? उस समय छोड़ के चला गया था? नहीं, 68 की बात हुई ना, तो बताया हमारा लौकिक बाप भी यहाँ है। ऐसे नहीं कि नहीं कहते हैं कि नहीं है हमारा लौकिक बाप। क्या अभी तो मर्जीवा जन्म हो गया ना ब्राह्मणों का? क्या नहीं हुआ? 68 में जो सच्चे ब्राह्मण होंगे वो तो यही कहेंगे कि हम तो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है? नहीं, हाँ, दुबे की औलाद होगा तो दुबे है? नहीं, पाठक की औलाद होगा तो पाठक, चतुर्वेदी की औलाद होगा तो चतुर्वेदी होगा कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही ब्रह्मा की औलाद तो ब्रह्मा नाम उनका जरूर होगा, टाइटल ब्राह्मण हुआ ना। तो ऐसे नहीं कि नहीं कहते हैं कि नहीं है हमारा लौकिक बाप। अभी मानो बाबा ने पूछा, इशारा दिया कि देखें इन बच्चों को बुद्धि में जिस बाप से ये शरीर का जन्म लिया वो बाप बुद्धि में है, या इस दुनिया में कोई लौकिक बाप बना के रख लिया सरेंडर बच्चों ने, जो पूरे अडॉप्ट हो गए हैं? तो जो अडॉप्ट हो गए वो क्या कहेंगे? उनको क्या कहना चाहिए कि हमारा तो ये ब्रह्मा जो है दादा लेकर आज ही हमारा कौन है? लौकिक बाप है। इस लौक में हमारा अब कोई दूसरा है, हमारा ताबेदार बाप हमारा कोई और है नहीं है। तो बाबा ने जवाब दिया, कोई नहीं कहते हैं, कोई का है कोई का नहीं है। मन ब्राह्मण बच्चों में जो बाबा के सामने बैठे थे उनमें से बताया, कोई बच्चे हैं जो कहते हैं हमारा लौकिक बाप है दादा लेकर आज ब्रह्मा, वही हमारा परवरिश करने वाला है, उसी ने हमको जन्म दिया। क्या हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं? भले पहले शूद्र थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, लेकिन इस जन्म में हम क्या है? प्रैक्टिकल ब्रह्मा की औलाद है। मैं नहीं तो दुनिया वाले ब्राह्मणों से पूछेंगे तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? तुम्हारा बाप ब्रह्मा, आपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा बाप ब्रह्मा मौजूद है? अच्छा, उनकी बात छोड़ दो। जो ब्राह्मणों की दुनिया में है ब्राह्मण, अभी 68 की बात छोड़ दो, अभी की बात लो। अभी माना अभी माना 2020 की बात ले लो। 2020 में ब्राह्मणों से पूछो, चाहे एडवांस ब्राह्मणों से पूछो चाहे बेसिक ब्राह्मणों से पूछो, क्या तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा कोई ब्रह्मा है मौजूद? मौजूद कोई बाप है? तो तुम बच्चे तो कहेंगे, क्या तुम बच्चे कहेंगे जो बाप के सन्मुख बैठ पढ़ते हो कि हाँ हमारा ब्रह्मा बाप है,
क्यों? क्योंकि शिव बाप तो जिसमें भी प्रवेश करते हैं, निराकार आत्मा जिसमें भी प्रवेश करेगी उसका नाम क्या रखेगी? सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा नाम रखेगी ना। हाँ, शास्त्रों में भी तो लिखा है किसके द्वारा सृष्टि रची? तो क्या लिखा है कि निराकार ने सृष्टि रची? सुप्रीम सोल निराकार ने सृष्टि रची है? नहीं। किसने रची? ब्रह्मा ने रची। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों में भी कोई है कि ब्रह्मा हमारा लौकिक बाप है? कोई है जो कहेंगे है और कोई कहेंगे नहीं है। क्या ऐसे बच्चे हैं कि नहीं? ब्रह्मा बाबा के सामने की बात है। अच्छा, आज अब प्रजापिता ब्रह्मा पूछे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में के तुम्हारा लौकिक बाप कौन? तो सब यही बताएंगे कि हमारा लौकिक बाप ब्रह्मा है? जिसके लिए चिट्ठी मंगाते हैं या चिट्ठी भेजी जाती है, तो भेजने वाले क्या लिखते हैं? शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा बाबा। तो है, सब कहेंगे, एडवांस वाले ब्राह्मण सब कहेंगे कि हमारा प्रजापिता ब्रह्मा लौकिक बाप है। सब कहेंगे हमारा लौकिक बाप। अगर उनसे पूछा जाए तुम्हारा लौकिक बाप कौन है इस दुनिया में, तो सब कहेंगे, सरेंडर हो या नॉन सरेंडर हो सब कहेंगे हाँ या ना। सब कहेंगे हाँ है। जितने भी सरेंडर हुए है, ब्राह्मण ब्राह्मणी अपन को सरेंडर समझते हो या सरेंडर हो गए, सब कहेंगे हमारा लौकिक बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। अरे कोई जवाब नहीं। विधर्मी कहेंगे क्या कि हमारा लौकिक बाप नहीं है। जो स्वधर्म के पक्के होंगे, पक्के सूर्यवंशी होंगे, वो क्या कहेंगे कि हाँ हमारा लौकिक बाप इस लोक में अगर हमारी कोई परवरिश करने वाला है, अगर कोई हमें जन्म देने वाला है ब्राह्मण का जन्म, तो वो तो हमारा तो भाई लौकिक बाप इस लौकिक दुनिया में मौजूद है कि नहीं है? कि लौकिक दुनिया को छोड़ करके दादा लेखराज की तरह अलौकिक बन गया है ना? है। फिर भी तो कहेंगे तो सही कि हमारा लौकिक बाप भी है और फिर पारलौकिक बाप भी है और ये अलौकिक बाप भी है। कौन? फिर भी बने कब? अभी नहीं कहेंगे, तो जब समझ जाएंगे तो आगे चल के तो सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है, ब्रह्मा की औलाद नहीं बनना। सारी सृष्टि रची जानी है कि नहीं ब्रह्मा के द्वारा। हाँ, तो कहेंगे ना, क्या कहेंगे है? फिर भी कहेंगे कि हमारा लौकिक अलौकिक और पारलौकिक बाप भी है। कौन? बताओ कौन है लौकिक अलौकिक और पारलौकिक तीनों? है? वो अलौकिक बाप है, इस लोक में नहीं है। अरे इस लोक में हुआ तो लौकिक हुआ ना। अब तेरे की नहीं, लौकिक नहीं जानता, अलौकिक नहीं जानता। लौकिक बाप प्रजापिता और अलौकिक बाप ब्रह्मा। अरे प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है? लौकिक बाप प्रजापिता, अलौकिक बाप दादा लेखराज ब्रह्मा। अच्छा, अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है? कैसे? हाँ, जब मनन चिंतन मंथन की स्टेज में होता है तो इस दुनिया में थोड़ा ही रहता है, मन बुद्धि से रहता है क्या? नहीं रहता ना। हाँ, तो ये हमारा लौकिक बाप भी है। लौकिक कर्म इंद्रियों से कर्म करता है कि नहीं? जो भी इसकी लौकिक कर्म इंद्रियां हैं इस लोक में गर्भ से जन्म लेने वाली, उनसे कर्म करता है कि नहीं? करता है।
ज्ञान इंद्रियों से कर्म करता है कि नहीं करता है, तो लौकिक हुआ ना, अलौकिक। और फिर अलौकिक है कि नहीं, अलौकिक भी हुआ। कैसे, क्योंकि मन चिंतन मंथन में मस्त रहता है, तो इसकी मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है ना, है, वो आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा है, इस दुनिया से परे चली जाती है ऊंची स्टेज में, या इसी मृत्यु लोक में रहती है, परे चली जाती है। तो अलौकिक बात भी है, अलौकिक भी है और लौकिक भी है, और फिर पारलौकिक भी है। पारलौकिक है कैसे, अभी है पारलौकिक है? हाँ, जब निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है, बीज रूप बिंदु रूप स्टेज में स्थिर हो जाता है, तो अलौकिक बात, वो क्या पारलौकिक बात भी है। क्योंकि बिंदु बिंदु रूप आत्माएं तो कहाँ होती हैं, आत्मलोक में होती है ना, तो वो तो पारलोक है, ऐसे 5 तत्वों की दुनिया से परे है। ओम शांति।